सेहतनामा। दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी और आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पोद्दार हॉस्पिटल मुंबई के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दीप नारायण शुक्ल से, जो आयुर्वेदाचार्य हैं और आज के इस कार्यक्रम में श्वास रोग और आयुर्वेद विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए यहां मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए डॉक्टर साहब, ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसके पहले जिक्र हो रहा था इस विषय पर क्या बातचीत होगी, कैसे होगी। तो सबसे पहले हमारे सुनने वालों को हम ये बताना चाहेंगे कि भाई आपको मैं प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर साहब से प्रश्न पूछ रहा हूं, तो हम क्यों ना जान लें कि श्वास रोग होने के कारण क्या हैं डॉक्टर साहब। दोस्तों, आज हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। श्वास रोग होने का सबसे पहला कारण है, माता पिता को अगर श्वास रोग है तो वह वंशानुगत बच्चे में भी आ जाता है, और वह रोगी चूंकि उसके माता पिता दोनों श्वास रोग से पीड़ित थे, अतः उसको भी आजन्म पर्यंत यह श्वास रोग रहता है। इसके अलावा अन्य कारणों में जो है, आजकल दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। इसके अलावा आप ठंडी जगह पर अगर रह रहे हैं और ठंडे पदार्थ यानी शीतल जल का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, धूप में अधिक चल रहे हैं, अथवा जहां पर धूल उड़ते हैं ऐसे जगहों पर आप ज्यादा देर तक रहते हैं, तो भी आपको श्वास रोग होने का खतरा रहता है। वर्षा ऋतु हो, ठंडी की ऋतु हो, उस समय अगर आसमान में बादल छाए हुए रहे हों, तो उस समय शीत गुण के कारण जो होता है, शरीर के अंदर वात और कफ बढ़ जाता है और वह फुफ्फुस में रुक करके श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इसके अलावा जो हम मिठाइयां खाते हैं, बर्फ से बने हुए यानी कुल्फी, आइसक्रीम इत्यादि का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। इसके अलावा जो महानगर हैं, महानगर में हम अपने काम में इतने मशगूल रहते हैं कि जब हमें मल और मूत्र का वेग आता है, उसको हम अत्यधिक समय तक अगर रोक कर रखें तो भी शरीर के अंदर श्वास रोग होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। मजदूरों में यहां तक कि जो अत्यधिक भार उठाते हैं, वजन उठाते हैं, उन लोगों में भी श्वास रोग होने का खतरा रहता है। जो भी मैंने कारण बताया, यह सभी श्वास रोग के मुख्य कारण हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। यहाँ हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा वृहत करेंगे। जैसे आपने कई कारण बताए, तो क्या जो घरों में फ्रिज का पानी पीते हैं उन्हें भी ये संभव है? बिल्कुल। सबसे पहला कारण श्वास रोग में, जैसा कि मैंने आपको बताया, शीतता है, ठंडा है। निश्चित है कि अगर वह ठंडा पानी पी रहा है, तो जैसे 2 गेहूं के दाने में 2 गेहूं का दाना मिलाया जाए तो वह 4 हो जाएगा। तो चूंकि इसका गुण ही ठंडा है, शीतता है, और वो ठंडा पानी पिएगा तो श्वास का वेग उसका बढ़ जाएगा। ये आपने बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया, ताकि जो लोग ठंडे पानी का लगातार प्रयोग करते हैं वे तो इस बात को समझेंगे ही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दूध और दूध से बनी मिठाइयां और आइसक्रीम, कुल्फी वगैरह, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन वात, पित्त और कफ जो आयुर्वेद का मुख्य आधार है, तो श्वास रोग में मुख्य रूप से क्या प्रकोपित होता है? ऐसा है कि श्वास रोग में मुख्य रूप से वात और कफ प्रकोपित होता है, लेकिन पित्त का भी उसमें संबंध रहता है, क्योंकि 2 चीजें होती हैं, मुख्य आश्रय और आश्रयी। मुख्य जो है वात और कफ है, और उसके संबंध में पित्त का भी संबंध आता है, क्योंकि यह जो श्वास रोग है यह आमाशय सम्मुख व्याधि है। क्योंकि आयुर्वेद में सभी रोगों का एक स्थान दिया गया है,
तो आमाशय का जो ऊर्ध्व भाग रहता है वह कफ का स्थान है, और जो उसका अधो भाग है वह पित्त का स्थान है, और उसको ले जाने में वात जो है मुख्य रूप से काम करता है। इसलिए चूंकि यह प्राणवा स्रोतस की व्याधि है, उदकवा स्रोतस की व्याधि है, अन्नवा स्रोतस की व्याधि है, इसलिए यहाँ पर वात और कफ प्रकोपित होते हैं आयुर्वेद के अनुसार। जी अच्छा, एक जो कारण आपने बहुत ही शुरू में बताया था प्रश्न के बाद कि अनुवांशिक रोग भी कहा जाता है, तो वाकई में माता या पिता को हो तो जन्मजात रूप से किसी बच्चे में आता है या सभी बच्चों में आ सकता है? ऐसा है राजेंद्र जी कि कहते हैं कि जब माता पिता जब वसीयत लिखते हैं तो वसीयत में घर किसी को देते हैं, खेत किसी को देते हैं, पैसा किसी को देते हैं। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि अगर माता पिता को अगर श्वास रोग है तो सभी बच्चों को श्वास रोग आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें किसी एक में ही आता है जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, अथवा दूसरे जीन के आनुवंशिकता के कारण चूंकि एक में ही आता है, सब में आएगा ऐसा कह नहीं सकते। हो सकता है सब में भी आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वह किसी किसी में ही आता है। ये आपने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है। और यहाँ हमारी चर्चा को डॉक्टर साहब थोड़ा सा विराम देना होगा, तो आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए यहाँ पर। गाना है फूलों का तारों का सबका कहना है, सबका कहना है। हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म का ये गाना है, हम सुनवा रहे हैं हमारे सुनने वालों को। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है।
सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। 1000 में मेरी बहना है। ला 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 ला। 1000 में मेरी बहना है। ओ ला 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 ला। वाकई गीत आपने बहुत ही अच्छा सुनवाया। और डॉक्टर साहब, चर्चा को हम फिर से जारी रखेंगे अगले प्रश्न के रूप में, क्योंकि आज का जो विषय है दोस्तों वो है श्वास रोग और आयुर्वेद। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि कितने प्रकार होते हैं श्वास रोगों के? सबसे पहले तो यह हम जानना चाहेंगे। ऐसा है कि जहां आधुनिक वैद्यक में श्वास रोग के 2 ही प्रकार बताया गया है, ब्रोंकियल अस्थमा और कार्डियक अस्थमा, लेकिन आयुर्वेद उससे भी आगे जाकर के श्वास रोग के 5 प्रकार बताता है। वह कहता है कि महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास, ऐसे श्वास रोग के 5 प्रकार हैं, जिसको कि आधुनिक जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तमक श्वास, उसी को आधुनिक वैद्यक ब्रोंकियल अस्थमा कहता है, जिसके सबसे ज्यादा रोगी पाए जाते हैं। अब कैसे समझना चाहिए कि यह महाश्वास है, यह ऊर्ध्व श्वास है, यह छिन्न श्वास है, यह तमक श्वास है, यह क्षुद्र श्वास है? अब अगर महाश्वास का रोगी है तो उसको जो, जैसा कि उसके नाम से ही विदित है, महान यानी दीर्घ श्वास लेगा, उसको जो है श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है और वह व्याकुल रहता है, उसके नेत्र कठोर हो जाते हैं और उसमें एक प्रकार की आवाज आती है, तो समझना चाहिए कि इसको महाश्वास हुआ है। अब दीर्घ श्वास की अगर हम बात करें अथवा ऊर्ध्व श्वास की बात करें, तो इसमें श्वास ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जिस तरह से श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, नीचे की तरफ वह श्वास नहीं ले पाता, जिस तरह से इसमें मुंह सोखने लगता है और रोगी बेचैन रहता है। अब बात हम छिन्न श्वास की अगर करें तो कहते हैं छिन्न का अर्थ होता है रोगी रुक रुक करके श्वास लेता है, बड़ी कठिनाई के द्वारा वह श्वास ले पाता है। इसमें जो होता है हृदय में पीड़ा और बस्ती में जलन होती है और इसमें जो है आंख लाल रंग की हो जाती है, तब हम समझेंगे कि इसे छिन्न श्वास है। अगर हम तमक श्वास की बात करें जो आजकल प्रचलित है, तमक नाम से तम का अर्थ होता है अंधेरा। इसमें आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, इसमें घुर-घुर की आवाज आती है, एक विशिष्ट प्रकार की आवाज आती है और रोगी इसमें बिल्कुल बेचैन रहता है। अब अंतिम श्वास की अगर हम बात करें क्षुद्र श्वास, तो कहते हैं रुक्ष पदार्थों के सेवन से इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रहती है, यह साध्य व्याधि है, इसलिए इसका नाम क्षुद्र यानी अल्प अर्थात छोटा, इसलिए इसे क्षुद्र श्वास कहा गया है। तमाम प्रकारों के श्वासों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि किस तरह महाश्वास होता है और क्षुद्र श्वास होता है। लेकिन जियोग्राफिकली अगर हम नजर डालें, दृष्टिपात करें, तो भौगोलिकता के आधार पर श्वास रोगों को आप किस तरह से प्रतिबद्ध करेंगे? ऐसा है राजेंद्र जी कि उष्णकटिबंधीय देश और शीतकटिबंधीय देश अथवा आयुर्वेद में 3 प्रकार के देश बताए जाते हैं जगहों के अनुसार, आनूप देश, जांगल देश और साधारण देश। तो जो आनूप शब्द का अर्थ होता है जहां पर आर्द्रता ज्यादा रहती है, जैसे शीतता ज्यादा रहे। अगर आप महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देखेंगे कि सबसे अधिक रोगी जो हमारे पास मुंबई जैसे महानगर में आते हैं तो वह कोंकण से आते हैं। चूंकि कोंकण में शीतता आर्द्रता अत्यधिक मात्रा में रहती है, इसका श्वास रोग पर तेजी से प्रभाव पड़ता है, इसलिए वहां के लोगों में श्वास रोग की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से भौगोलिक दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो जिस भी
देश में जिस भी प्रदेश में आर्द्रता ज्यादा होगी वहां श्वास के रोगी अधिक पाए जाएंगे। ये तो आपने अवश्य ही वो बात बताई है कि लोग जो है समंदरी वाले इलाकों में ज्यादा रहते हैं, और जैसे आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन जहां सूखा एक प्रदेश होता है तो वहां क्या स्थिति होती है? जहां सूखा रहेगा वहां पर श्वास के रोगी नहीं पाए जाएंगे, लेकिन चूंकि मैंने इसके पहले आपके कारणों में आनुवंशिकता शब्द बताया था, और चूंकि सूखे में भी जहां धूल धूसर की मात्रा अत्यधिक उड़ती रहेगी और उसमें अगर वह व्यक्ति ज्यादा देर तक रहे तो पाया जाता है, लेकिन देखने में यह आता है कि सूखे प्रदेशों में श्वास रोगियों की मात्रा अति अल्प होती है। ये आपने बहुत ही स्पष्ट कर दिया डॉक्टर साहब। और ये संप्रति जो कहा जाता है आयुर्वेद में, यानी किस तरह श्वास रोग पनपता है, उसके बारे में थोड़ी वृहद चर्चा कीजिए। बिल्कुल ऐसा है कि जब हम हेतु का सेवन कहते हैं, कारण का सेवन करते हैं, आगे चल करके मैं आपको चिकित्सा की जब बात करूंगा तो कहते हैं संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। और इसका अर्थ ये होता है अगर आपको चिकित्सा करनी है तो सबसे पहले जिस कारण से रोग होता है, मान लीजिए कि आप जो है चिकित्सा कर रहे हैं और कारण साथ साथ में चालू है तो रोगी अच्छा नहीं होगा। चूंकि हेतु का जो सेवन कर रहा है, कारण का सेवन कर रहा है, जिससे कि शरीर के अंदर वात और कफ जो है वह बढ़ जाते हैं। और वात और कफ बढ़ने के कारण आयुर्वेद में 13 प्रकार के स्रोतस बताए जाते हैं। उसमें से जो 3 स्रोतस इसमें मुख्य उत्तरदायी होते हैं, प्राणवह, उदकवह और अन्नवह स्रोतस, इनके मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और बाधा उत्पन्न होने के कारण यह कफ फुफ्फुस में जाकर के स्थान संश्रय करता है और व्यक्ति जो है रोगी श्वास का वेग लेने लगता है, तब जाकर के उसे श्वास रोग होता है। इसे ही श्वास रोग की संप्राप्ति कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह से श्वास रोग पनपता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वातावरण ये कह रहा है कि संगीतमय वातावरण अगर बन जाता है तो थोड़ी सी हमें भी राहत मिलती है और हमारी श्वास को भी राहत मिलेगी। अभी न जाओ छोड़कर, ये हम दोनों फिल्म का गाना है, तो ये सुनवा देते हैं हमारे सुनने वालों को। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। बस अब न मुझको
नहीं अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। यहाँ एक प्रश्न उभरता है, जिस तरह से आपने प्रकारों में उन प्रकारों विशेष के लक्षण बताए थे, लेकिन श्वास रोग यदि किसी को हो जाए, मान लीजिए अल्पायु में हो जाए, युवावस्था में हो जाए या प्रौढ़ावस्था में हो जाए, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बढ़ाए, लेकिन वो समझ में कब आता है चिकित्सक के या खुद रोगी के कि श्वास रोग हो चुका है, वो मुख्य लक्षण क्या है? ऐसा है कि श्वास, कफ और हिचकी, ये तीनों प्राणव स्रोतस के रोग हैं और इन तीनों का व्यवच्छेदक निदान करना बहुत जरूरी है। जब रोगी जो है शयनावस्था में है और उसके श्वास की गति बढ़ गई है, जो निरंतर श्वास की सामान्य प्रक्रिया रहती है, उससे ज्यादा तेजी से अगर वह श्वास ले रहा है, वह बेचैन दिखाई दे रहा है, उसके चेहरे का अगर आप भाव पढ़ेंगे तो उसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की एक करुणा जैसा भाव दिखाई देगा। कभी कभी तो श्वास का रोगी मूर्छित तक हो जाता है, उसे श्वास लेने में कठिनाई होती है, बार बार खांसी आते रहती है और जब तक उसका कफ बाहर नहीं निकल जाता है तब तक वह शांति का अनुभव नहीं करता है। अर्थात खांसने के बाद अगर कफ बाहर निकल गया तो वह इतनी शांति का अनुभव करता है जैसे कि बिछड़े को राम मिल गए। तो ये तो एक लक्षण हुआ, लेकिन अमूमन हम देखते हैं व्यक्ति आपके पास आते होंगे मरीज, तो पहली दृष्टि में आप कैसे पहचान पाते हैं, क्या लक्षण होते हैं? जैसे ही रोगी हमारे पास रुग्णालय में आता है, हम श्वास रोगी को देखते हैं कि वह खांसते हुए पहले अंदर की तरफ प्रविष्ट होता है, कभी कभी तो वह लड़खड़ा जाता है, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है और हम तुरंत उसे लिटाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी देखने में यह आता है कि श्वास रोगी को लेटने पे ज्यादा बेचैनी होती है, बैठने पर उसे आराम मिलता है, उसकी आंखें लाल दिखाई देती हैं, उसका शरीर जो है वह गर्म रहता है। इन सभी लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह श्वास का रोगी है। डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को देखा है जो अधिकतर प्रौढ़ नहीं होते, लेकिन कई बार हम ट्रेन में जाते हैं, व्यवहार में उनसे ये पाते हैं कि मुंह से श्वास ले रहे हैं, तो ये क्या वजह हो सकती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह प्राणवा स्रोतस की व्याधि है। अतः क्या होता है कि फुफ्फुस में कफ अत्यधिक मात्रा में अवरुद्ध हो जाता है और श्वास नलिका का जो मार्ग है, चूंकि कंठ जो है कफ से अवरुद्ध होने के कारण उसे श्वास लेने में कठिनाई होती है, तो वह क्या करता है, जब श्वास लेने में कठिनाई होगी तो चूंकि वह जो श्वास नलिका का मार्ग जो रहता है वह पतला रहता है, तो उसे जो है मजबूरी में मुंह खोलना पड़ता है और मुंह के द्वारा वह श्वास लेता है। श्वास नलिका का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण वह मुख से श्वास लेता है, जो कि गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि श्वास लेने की सामान्य प्रक्रिया जो है वह नासा है, श्वास नलिका है। तो अब हम आएंगे उपचार पर, उसके पहले हम आपकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं यहाँ पर। बड़े अच्छे लगते हैं जी, ये बालिका वधू फिल्म का गाना है, तो आपको सुनवाते हैं गीत। बड़े अच्छे लगते हैं क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम। कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे,
सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। डॉक्टर साहब, गीत वाकई बहुत अच्छा सुनवा दिया आपने। और हमारे सुनने वाले जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिसका विषय है आज का श्वास रोग और आयुर्वेद, और इस पर चर्चा जारी है आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीप नारायण शुक्ल जी से। तो डॉक्टर साहब, अब हम इस गीत के बाद उपचार पद्धति पर आते हैं, यानी इलाज क्या है। तो हम श्वास रोगों के इलाज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा है। आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्सा होती है, समन और शोधन। शोधन का अर्थ यह होता है कि जिसमें हम शरीर की जो है शुद्धि करते हैं। कहा जाता है दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने एतु संशोधने न तेसा पुनरुद्धव। अब आप पूछेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो कहते हैं कि जिस तरह से आधुनिक चिकित्सा उन लक्षणों को अंदर ही अंदर दबा देती है, ठीक उसी तरह से हमारे यहाँ लंघन और पाचन किया जाता है, तो उसको हम समन चिकित्सा कहते हैं। लेकिन जिस चिकित्सा के अंदर हम दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको हम शोधन चिकित्सा करते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे मान लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ की आप पत्तियां तोड़ेंगे, फल तोड़ेंगे, पुष्प तोड़ेंगे, तो हवा पानी समय आने के बाद वह फिर से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उस वृक्ष को, उस हर्ब को, उस पेड़ को आपने जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया तो फिर से उसके उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक उसी तरह से शोधन चिकित्सा के अंदर जो है वह शरीर को दोष को बाहर निकाला जाता है, उस दोष को। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आयुर्वेद पूरा का पूरा इन दोषों पर ही चलता है, क्योंकि आयुर्वेद में रोग की परिभाषा ही यही है। तो आयुर्वेद में रोग किसको कहते हैं? तो कहते हैं रोगस्तु दोष वैषम्यम, यानी जहां पर दोषों की विषमता है। जैसे मान लीजिए कि यह टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर इसका एक पैर टूट गया तो यह जो गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। उसी तरह से जब तक हमारे शरीर के अंदर दोष साम्यावस्था में रहते हैं तब तक वह सामान्य रहता है, लेकिन दोषों के अंदर विषमता आना ही जो है रोग का कारण होता है। तो शोधन चिकित्सा करने के बाद अगर हम किसी भी रोग में, शोधन चिकित्सा हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि दीवाल है, दीवाल
अगर पुरानी हो गई है, हमें उस पर नया रंग अगर चढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको घिसते हैं, फिर उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, तब जाकर उस पर नया कलर। तो उसी तरह से आयुर्वेद में चिकित्सा करने का प्रकार यह है कि जो दोष दूषित हुआ है उसको पहले बाहर निकालो और तब जाकर के उसकी चिकित्सा। हम लोग बात श्वास रोग की कर रहे हैं, तो श्वास रोग में जो हमारे पास रोगी आते हैं उनके हम 4 प्रकार करते हैं। एक बलवान रोगी, एक दुर्बल रोगी, एक जिसमें वात अधिक है, एक जिसमें कफ अधिक है। जो बलवान रोगी है उसमें हम बमन और विरेचन करते हैं। अब आप पूछेंगे कि यह बमन क्या होता है, तो बमन कहते हैं उल्टी कराने को, लेकिन हम डायरेक्ट उल्टी नहीं कराते, क्योंकि ऐसा है कि जिस तरह से मॉडर्न में, आधुनिक वैद्यक में ऑपरेशन करने के पहले जो है प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव रहता है, उसी तरह बमन करने के पहले हम पूर्व कर्म करते हैं। पूर्व कर्म का अर्थ होता है स्नेहन और स्वेदन, मालिश और सेक। यानी मालिश और सेक के द्वारा शरीर के अंदर जो दोष फैले हुए हैं उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। अर्थात पहले ही मैंने कहा कि कफ का मुख्य स्थान अमाशय होता है। अमाशय के ऊर्ध्व भाग में इकट्ठा करने के बाद जो है हम उसको जो है सैंधव अर्थात नमक, मधु अर्थात जो है शहद, और इसके अलावा जो है एक मदन फल आता है, ये तीनों मिला करके उसे पीने के लिए देते हैं और फिर जो है वह उल्टी करता है और उल्टी करने में पूरा का पूरा कफ जो है बाहर आ जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब तक कफ नहीं निकलता है तब तक रोगी अपने आप को असहाय महसूस करता है। जैसे ही कफ बाहर निकलता है तो रोगी को शांति मिलती है। तो यह हो गया बमन। मैंने आपको कहा कि इसमें पित्त का अनुबंध रहता है, अमाशय के निचले भाग में पित्त रहता है। तो ठीक जिस तरह से वमन के अंदर पूर्व कर्म किया जाता है, उसी तरह से पित्त के अंदर जो है विरेचन किया जाता है, यानी नीचे के मार्ग से, अधो मार्ग से दोष को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार ये बलवान रोगियों में करते हैं। इसके अलावा पंचकर्म की सहायक क्रियाएं भी हम करते हैं इसमें, जैसे कि हम धूमवर्ती बनाते हैं, धूमपान कराते हैं, नस्य देते हैं। अब धूमपान किससे कराते हैं, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ सिगुर आदि, हरिद्र आदि, ये अलग अलग एरंडमूल है, रासना है, इसके द्वारा वो धूमवर्ती जो है वह धुआं पीता है और छोड़ता है, उससे भी उस रोगी को काफी आराम मिलता है। इसके अलावा हम एक अलग प्रकार के घृत बना करके नाक में दवा डालते हैं, इससे भी इस रोगी, श्वास के रोगी को काफी आराम मिलता है। यह हो गई हमारी शोधन चिकित्सा। अगर हम समन चिकित्सा की बात करें तो हमारे यहाँ 10 ऐसे हर्ब्स हैं, द्रव्य हैं, जो कि इसमें काफी काम करते हैं। जैसे अर्क है, जिसे मदार कहा जाता है, धतूरा है, मनशिला है, हरिदाल है, कुलिंजन है, रासना है, दसमूल है, वासा है, सिगुरु है। इन सबको अलग अलग या जो है एक साथ दवाइयों के रूप में, जिसको कि हम कल्प कहते हैं, कल्प के रूप में अगर बात किया जाए तो श्वास काश चिंतामणि रस है, श्वास कुठार रस है। इसके अलावा जो है हम प्रवाल पिष्टी देते हैं, तालिसादी चूर्ण देते हैं, सीतोपलादी चूर्ण देते हैं। इस तरह के बहुत सी दवाइयां हैं। जिस तरह से मॉडर्न के अंदर जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक उसी तरह से हम श्वास काश चिंतामणि रस को जो है मध में मिलाकर कहते हैं मुहुर मुहुर। मुहुर मुहुर का अर्थ होता है बार बार चटाना, जिससे कि उसको श्वास रोगी को काफी आराम मिलता है। इसके अलावा चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें कफ का संबंध आता है, छाती में कफ भरा हुआ रहता है, तो हम लवण अर्थात नमक तथा साथ में तेल को गर्म करके उसके छाती पे मालिश करने के लिए देते हैं, उससे भी रोगी को आराम मिलता है। हमारे यहाँ स्वेदन के जो है 13 प्रकार बताए गए। हम बहुत से जड़ी बूटियों को कुकर में उबाल करके उसको स्वेदन देते हैं। जिस तरह से सूर्य के किरणों से बर्फ पिघलता है, ठीक उसी तरह से वह जो कफ है उसके शरीर से पिघल करके बाहर निकालता है, जिससे रोगी को काफी आराम मिलता है। कहने के लिए श्वास रोगों की चिकित्सा पर एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मुझे लगता है इतना ही काफी। इसके अलावा कुछ काढ़ों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कनकासव है, वासारिष्ट है, दसमूला रिष्ट है। यह सब
सबका भी बहुत ही अच्छा परिणाम श्वास रोगियों को मिलता है। डॉक्टर साहब, चिकित्सा आप बता रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे मॉडर्न पैथी में क्या कहा जाता है कि जब किसी बच्चे को या थोड़े से किशोर अवस्था में किसी रोगी को अचानक लाया जाता है, जोर जोर से श्वास आती है, तो नेबुलाइजर का प्रयोग किया जाता है उसकी शांति के लिए। तो तुरंत आयुर्वेद में ऐसा क्या प्रकल्प है? ऐसा है कि हम इसे आयुर्वेद में आत्यायिक चिकित्सा कहते हैं। ऑन द स्पॉट आप कैसे रिजल्ट दे पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जो श्वास का चिंतामणि रस नामक जो अभी मैंने पूर्व में आपको बताया था, उसको ही हम मुहुर्मुहुर बार बार उसको चटाते हैं और उससे जो उसका श्वास का वेग है वह तुरंत कम हो जाता है। इसको हम आयुर्वेद में जिस तरह से मॉडर्न के अंदर इमरजेंसी ड्रग रहता है, उसी तरह से श्वास का चिंतामणि रस आयुर्वेद में इमरजेंसी ड्रग की तरह काम करता है। बहुत अच्छा ये जो प्रयोग है आप करते हैं, और ये जो उपचार पद्धति है आपकी काफी सरल भी लगी और हर प्रकार के रोगी के लिए उचित लगी। तो अब यहाँ उचित यह होगा कि थोड़ा सा हमारी चर्चा को हम विराम देंगे और आपकी पसंद का एक और बेहतरीन गाना सुनेंगे। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, ये गाना हम सुनवाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं।
डॉक्टर साहब, ये गीत तो आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। लेकिन जब आते जाते श्वास को हम देखते हैं तो कई बार चिकित्सक कहते हैं भैया थाम लो और पथ्य अपथ्य की बात गौर से सुनो। तो वो बातें क्या हैं? पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है? ऐसा है कि आयुर्वेद में जब हम पथ्य अपथ्य की बात करते हैं तो 3 चीजें हमारे सामने आती हैं: आहार, औषध और विहार। औषध की बात हम लोगों ने काफी हद तक कर ली है। जी जी। अगर हम आहार की बात करें तो कहते हैं किस तरह का आहार इस श्वास के रोगियों को लेना चाहिए। तो कहते हैं जितना ही पुराना साली चावल है, साठी चावल है, जौ है, कुलथ है, लेकिन यह जितना पुराना हो गया होगा जी, ऐसे जो श्वास के रोगी हैं उनको देना चाहिए। नए तरह के अन्न होते हैं, तुरंत पका हुआ, उस नए पके हुए अन्न को श्वास के रोगियों को कभी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर श्वास रोगी हमेशा खुश रहना चाहता है तो उसे हमेशा गर्म जल, और गर्म जल में भी सूंठ जिसको कहते हैं ड्राई जिंजर, उसको मिला करके दिन भर रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वह रोगी जो रहता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कफ रहता है, और दूसरा चूंकि यह कफ तैयार इसीलिए होता है क्योंकि उसमें आम तैयार होता है। तो सूंठ जो है वह कफ और आम दोनों का पाचन करता है, इसलिए सूंठी युक्त जल का सेवन उसे सदा करना चाहिए। अगर हम बिहार की बात करें तो कहते हैं बिहार इसमें बाकी की तरह से व्यायाम या पैदल चलना इसमें निषिद्ध माना गया है। वास्तव में इसमें जो है वह प्राणायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि उसे काफी आराम मिलता है। अब उसे क्या नहीं करना चाहिए, तो कहते हैं जैसा कि पहले उसके कारणों में मैंने बताया कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थ अथवा आजकल जो फास्ट फूड है वो उसे कभी नहीं खाना चाहिए। तली हुई चीजें, तीखी चीजें, जो तेल से बनाया हुआ तुरंत पकाया हुआ हो, फ्रिज की रखी हुई चीजें, ठंडे पानी का उसे भूल करके भी सेवन नहीं करना चाहिए। उसे समझना चाहिए ये अत्यंत शीतल जल उसके लिए जहर के समान है, तो शीतल जल का उसे कभी नहीं सेवन करना चाहिए। अत्यधिक देर तक आजकल जो आधुनिक वातावरण है, लोगों को जो एसी गाड़ियों में चलने की आदत है, 24 घंटे एसी में रहने की आदत है, जहां तक हो सके उसे वह भी अवॉइड करना चाहिए। और अगर चूंकि यह जो होता है फुफ्फुस का रोग होता है, फुफ्फुस जो है छाती के अंदर रहने वाला एक अंग होता है, फेफड़ा। तो उसमें फेफड़ा, तो उसमें गर्म कपड़े पहनना चाहिए। और अगर चूंकि वह शीत स्थान पर रहता हो तो वह उष्ण कपड़ों का प्रबंध उसे अवश्य करना चाहिए। यह सब बातें जो है श्वास के रोगियों के लिए पथ्य और अपथ्य के रूप में जानी जाती हैं। पथ्य अपथ्य दोस्तों वो बात है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए और क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई पथ्य अपथ्य की। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए ही ना तो हम कुछ सावधानी जीवन में हर एक विषय में, हर एक पहलू पे रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को ये बताइए कि सावधानी क्या क्या होनी चाहिए। जैसा कि अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहला पथ्य का सेवन। अब आपके मन में यह प्रश्न निर्माण होगा कि पथ्य क्या है। पथ्य को आयुर्वेद में बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद के ऋषि मुनि कहते हैं पथ्ये गर्दा सती किम औषध निवेशन, पथ्य असती किम औषध निवेशन। जो आदमी पथ्य करता है उसके दवाई लेने से क्या लाभ, और जो आदमी अपथ्य करता है उसके भी दवाई लेने से। इसका साधारण अंश ये हुआ कि पथ्य का अर्थ यहाँ पर यह होता है श्वास रोगों के लिए जो हितकर है उसका सेवन करना चाहिए। दूसरा, अपथ्य का जो है वह त्याग करना चाहिए। तीसरी बात जो है, हमेशा उस श्वास के रोगी को उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। एसी जो है उसके लिए ठंडी चीजें जो है उसको जहर के समान है, उसको सदा के लिए त्याग देना चाहिए। पांचवी बात यह है कि अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें बॉडी की इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसके लिए जैसे गुडुची है, गुलवेल जिसको अमृता कहा जाता है, अश्वगंधा है, सताउरी है, ऐसे जो आयुर्वेद में हर्ब्स बताए गए हैं, वनस्पतियां बताया गया है, तुलसी है, अदरक है, लहसुन है, इनका निरंतर
सेवन करने वाले को जल्दी श्वास रोग, जैसे कहा जाता है कि सूरन खाने वाले को जल्दी बवासीर नहीं होता, सहजन खाने वाले को जो है जल्दी हार्ट की बीमारी नहीं होती, ठीक उसी तरह से सदा लहसुन खाने वाले को जल्दी श्वास रोग नहीं होता। उसका मुख्य कारण यही है कि लहसुन जो होता है उसका वीर्य जो है, उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो ताकत होती है वह उष्ण होती है। ये बहुत ही अच्छी सावधानी वाली बात बताई आपने। अब जो मौसम का असर होता है, त्योहारों का असर होता है, जैसे दीपावली है, आतिशबाजियां हो रही हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, जो धुआं उठता है? ऐसा है राजेंद्र जी, मौसम का समय इस समय दिवाली चल रहा है। दिवाली में भारतवर्ष के हर कोने में, चूंकि यह प्रथा थी, दिवाली जो है खुशी का त्योहार होता है, तो लोग कहते हैं कि चूंकि राम ने जब रावण को मार करके राज्याभिषेक किया था, तो ठीक उसी तरह से उनको ऐसा रहता है कि कुछ न कुछ जलाया जाए। तो लेकिन आजकल का जो जीवन है, इस पटाखों के द्वारा जो है वह इस हवा के अंदर प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पहले ही हम प्रदूषण से इतने ज्यादा ग्रसित हैं। आजकल एक जमाना था जब लोगों को साइकिल नसीब नहीं होती थी। आज चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है, और प्रदूषण को बढ़ाने में इन गाड़ियों का जो महत्व है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। केमिकल हैं, केमिकल के द्वारा भी प्रदूषण, तो जैसे जो महानगर हैं वो तो ऑलरेडी प्रदूषण के गर्त में हैं, और उसके बाद जो है वह जब आप पटाखे बजाएंगे तो प्रदूषण और बढ़ता जाएगा। श्वास का रोगी तो ऐसा होता है कि बेचारा परेशान तो रहता है, जैसे ही उसे प्रदूषण और धूल का संबंध मिलता है वह उपद्रव स्वरूप और उसका तेजी से बढ़ता हुआ रूप दिखाई देता है। इस रूप को हम ना देखें, सावधानी बरतें, तो हम सहज रूप से शांति से जीवन बिता सकते हैं, औरों को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम को सुनकर शांति तभी मिलेगी जब संगीतमय वातावरण एक बार निर्मित हो जाए। तुम कितनी अच्छी हो माँ। ओहो, ये राजा और रंक फिल्म का गाना है। माँ की महिमा है इस गाने में, सुनते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ।
देखिए, माँ के बारे में जो ये कहा गया है गीत के माध्यम से, बड़ा ही मार्मिक लगा। और अब हम चाहेंगे कि अभी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है आज के जमाने की, इसको लेकर श्वास रोग का जो ताल्लुक है, जो संबंध है, उसमें आप क्या पाते हैं? कितनी गरिमा है इस रोग को मिटाने की या बढ़ाने की? ऐसा है कि आधुनिक जीवन की बात की, मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आयुर्वेद तो सदा से ही जीवन शैली आदमी की सादा हो उसकी बात। आज जो है हर मनुष्य जो है वह आधुनिक जीवन शैली का, जैसा कि मैंने कहा कि आज चाहे ऑफिस हो या घर हो, लोगों को एसी की आदत पड़ गई है। और एसी जो है श्वास रोग को बढ़ाने में पहला कारण है। नंबर 2, जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां भी आधुनिक जीवन में बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और गाड़ियों से भी प्रदूषण बढ़ता है। और प्रदूषण जो है वह भी जो है वह श्वास 81 के बाद अगर देखा जाए तो आप किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास चले जाइए, बच्चे के डॉक्टर के पास चले जाइए। छोटे बच्चों को तो कभी भी एसी में नहीं सुलाना चाहिए। आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत होती रहती है और यही आगे चल करके श्वास रोग में परिवर्तित होता है। चौथा जो कारण है, हम देखते हैं कि आजकल लोगों को पाश्चात्य शैली की आदत पड़ गई है। हम देखें तो ऐसा कहते हैं कि ये फास्ट फूड यानी पिज्जा, बर्गर और उसके बाद में उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक। कहीं भी आप सामान्य जगह पिज्जा बर्गर के ऊपर लोगों को चाय पीते हुए नहीं देखा होगा, पिज्जा बर्गर के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा होगा। और यह दोनों जो है वह कफ को और वात को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, जिससे कि आधुनिक जीवन में फास्ट फूड हो गया, आपका गाड़ियां हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया। मैं तो कहता हूं आदमी जितना ही आधुनिक होता गया उतनी ही बीमारियां बढ़ती गई। और उसमें से एक महारोग श्वास भी है, क्योंकि महारोगों में 8 प्रकार के अष्टोमहागत 8 प्रकार के महारोग बताए गए हैं, तो उसमें से श्वास रोग का भी नाम आता है। और ये आधुनिक जीवन शैली कहते हैं। सामान्य भाषा की हम बात करें, पुराने जीवन में जब हम आहार करते थे तो घर में बैठ करके, पालथी मार करके, आचमन करके, आजकल तो हम क्या करते हैं, बफे सिस्टम करते हैं, खड़े खड़े खाना खाते। अब बफे आया कहां से? बफे आया बफेलों से, जानवर से आया। खड़े होकर कौन खाता है? जानवर खाता है। अर्थात यह आधुनिक जीवन शैली सभी रोगों को बढ़ाने में अत्यंत नुकसानदायक है और उसी में से एक श्वास रोग है। बात हम लोग कर रहे थे शरद ऋतु की, क्योंकि रामायण में भी लिखा है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। तो कहते हैं वर्षा के बीत जाने पे शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु में आयुर्वेद के दोषों के अनुसार पित्त का प्रकोप होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो श्वास रोग है वह आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है। तो आमाशय के ऊपरी भाग में कफ रहता है और निचले भाग में पित्त रहता है। तो चूंकि उस कफ का पित्त के साथ अनुबंध रहता है, इसलिए और आयुर्वेद में कहा गया है ऋतुस्तु संध्या व्याधिया जायन्ते, ऋतुओं के संधि काल में व्याधियां हुआ करती हैं। यानी एक ऋतु गई और दूसरी ऋतु आई, यानी इस ऋतु का 15 दिन और आने वाली ऋतु का 15 दिन, यह संधि काल कहलाता है। और उसमें से जो है वह संधि काल कहलाता है। और उस 8 महाबीमारियों में एक श्वास रोग होता है। तो इसलिए मैं जाते जाते लोगों से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ी माया निरोगी काया। और आप आयुर्वेद की जीवन शैली को अपना करके, आजकल की जो बीमारियों का मुख्य कारण है वह है जीवन शैली और स्ट्रेस। तो इस जीवन शैली और स्ट्रेस दोनों को दूर करने के लिए आयुर्वेद के अंदर जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या बताई गई है उसका पालन करिए और रोगों से मुक्ति पाइए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने श्वास रोग और आयुर्वेद विषय पर। कठिनतम से कठिनतम प्रश्नों की जो समाधान वाली बात है उसको आसान शब्दों में आपने अभिव्यक्त किया। उम्मीद है कि सुनने वाले जरूर लाभान्वित होंगे। इसके लिए विविध भारती के सुनने वालों की ओर से और विविध भारती की ओर से डॉक्टर दीप नारायण शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीप नारायण शुक्ल से। बातचीत का विषय था आज श्वास रोग और आयुर्वेद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार। सेहतनामा।